तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चले चरण सिर नाई। आए देव सदा स्वारथी, वचन कहे सब जनु परमारथी। दीन बंधु दयालु रघुराया, देव कीन्ह दे वन पर दाया। विश्व द्रोह रत यह खल कामी, निज अध गयो कुमारग गामी। तब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर मातली उनके चरणों में सिर नवाकर चला गया। उसी समय सर्वदा के स्वार्थी देवता भी आए और परमार्थियों जैसी बातें कहने लगे। उन्होंने कहा, हे दीन बंधु राम जी, हे देव, यह आपने देवताओं पर बहुत बड़ी दया की है। यह संसार का द्रोही, महाकामी और कुकर्मी अपने पाप से ही कुल का नाश कराकर मर गया। तुम सर्वज्ञ ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुण अनवज्ञ अनामय, अजित अमोह शक्ति करुणामय। मीन कमट शू कर नर हरि, वामन परशुराम बपुधरी। जब जब नाथ सुरन दुख पावा, नाना तनुधरी तुम ही नसावा। देवताओं ने कहा, हे प्रभो, तुम सर्वज्ञ परम ब्रह्म परमेश्वर, सदा एक रस और स्वभाव से उदासीन हो। हे करुणामय, तुम सकल अगुण अनवज्ञ अनामय हो तथा तुमको कोई जीत नहीं सकता। हे प्रभु, आपने जीवों की रक्षा के लिए मच्छ, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन और परशुराम का अवतार लिया। हे नाथ, जब जब देवताओं पर विपत्ति पड़ी, तब तब नाना रूप धर के दुष्टों का नाश किया। रावण पाप मूल सुरद्रोही, काम मोह ममता अति कोही। सो कृपालु तब धाम सिधावा, यह हमरे मन अचरज आवा। उन्होंने कहा, हे नाथ, अति पाप मूल रावण देवताओं का द्रोही था। कामी, क्रोधी, लोभी तथा स्वार्थी था। ऐसे अधम को आपने स्वर्ग दे दिया। यह हम लोगों के मन में बड़ा आश्चर्य होता है। हे प्रभु, देवता परम अधिकार पाने पर स्वार्थी बन आपकी भक्ति को विसार दिए हैं। सो हम लोग संसार रूपी सागर में गोते खा रहे हैं। अब हम आपकी शरण हैं, हमारा भी उद्धार कीजिए। देवता सिद्ध सब लोग स्तुति करके हाथ जोड़ खड़े थे। तब कमल के पुत्र ब्रह्मा जी अति प्रेम से फिर भगवान की स्तुति करने लगे। ते अवसर दशरथ तहां आए, तनय विलोक नयन जल छाए। अनुज सहित प्रणाम प्रभु कीना, आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। उसी समय वहां पर दशरथ जी भी आए और पुत्र को देखते ही उनके नेत्रों में आंसू आ गए। प्रभु ने भाई लक्ष्मण सहित उनको प्रणाम किया और पिता ने आशीर्वाद दिया। तात सकल तब पुण्य प्रभाऊ, जितेऊ अजय निशाचर राऊ। सुनि सुत वचन प्रीति अति बाड़ी, नयन नीर रोमावली ठाड़ी। उन्होंने कहा, हे तात, मैंने समस्त निशाचरों के राजा को जीत लिया है। यह आप ही का पुण्य प्रताप है। तब पुत्र की ऐसी वाणी सुनकर उनके हृदय में अपार प्रेम बढ़ा। नेत्रों से आंसू आ गए तथा रोम रोम खड़े हो गए। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चिते पितहि दीने दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोक्ष नहीं आवा, दशरथ भेद भक्ति मन लावा। प्रभु पहले प्रेम का अनुमान करके पिता की ओर देखने लगे, फिर उनको दृढ़ ज्ञान दिया। दशरथ जी ने भेद भक्ति में मन लगाया था, जिसकी वजह से उनको मोक्ष नहीं हुआ। सगुन उपासक मोक्ष न लेही, तिन कहां राम भक्ति निज देही। बार बार कर प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हर्षि गए निज धामा। जो लोग सगुण उपासक होते हैं, मोक्ष को नहीं लेते, उनको राम जी अपनी भक्ति देते हैं। जब प्रभु ने दशरथ जी को ज्ञान दिया, तब वे बार बार प्रभु को प्रणाम कर अपने लोक को पधारे गए। तब प्रभु को लक्ष्मण और जानकी सहित
कुशल पूर्वक विराजमान देख उनकी सुंदरता से प्रसन्न चित्त हो इंद्र भी स्तुति करने लगे। अब करी कृपा बिलो की मोही, आये सु देहु कृपाल, कहा करो सुनी प्रिय वचन, बोले दीन दयाल। उन्होंने कहा, हे दयालु प्रभु, मेरी ओर देख मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। तब इंद्र के ऐसे वचन सुन दीन दयाल भगवान बोले, सुन सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि जो निश्चर मारे। मम हित लागी तजेन प्राणा, सकल जियाऊं सुरेश सुजाना। सुनु खगेश प्रभु की यह वाणी, अति अगाध जान ही मुनि ज्ञानी। प्रभु यह त्रिभुवन मारी जियाई, केवल शक्र ही दीन बढ़ाई। भगवान श्री राम ने कहा, हे इंद्र, मेरे जितने भालू और वानरों को राक्षसों ने मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया है, इस प्रकार जो मेरे वास्ते मारे गए हैं, सो अब तुम इन सब को शीघ्र ही जिला दो। काकभूषणी जी गरुड़ से बोले कि प्रभु का कथन बड़े गहरे ज्ञानी मुनि ही जानते हैं। प्रभु चाहें तो तीनों लोकों को मारकर फिर से जिला दें, परंतु प्रभु ने यह इंद्र को बढ़ाई दी। अमृत वर्षा कर भालू और वानरों को फिर से जिंदा कर दिया। तब प्रसन्नता पूर्वक सब बंदर प्रभु के पास आ गए। अमृत की वर्षा दोनों दलों में हुई, परंतु वानर और भालू ही फिर से जीवित हुए, राक्षस नहीं। राक्षसों की सेना मरते समय रामाकार हो गई थी, जो प्राण छोड़ परम गति को प्राप्त हुए थे। श्री रामचंद्र जी की इच्छा से देव रूप वानर भालू सब फिर से जीवित हो गए। राम सरिस को दिन हितकारी, किन्हे मुक्त निशाचर झारी। खलमल धाम कामरत रावण, गति पाई जो मुनिवर पावन। राम के समान दीनों पर दया करने वाला कोई नहीं है, जिन्होंने निशाचरों को भी मुक्ति दे दी। रावण जो अति खल और काम रूप था, वह भी उस गति को प्राप्त हुआ जो श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते हैं। सब देवता फूलों की वर्षा कर अपने अपने सुंदर विमानों पर चढ़कर चले। तब अच्छा अवसर जानकर सुजान श्री महादेव जी भी प्रभु श्री राम जी के पास आ गए। नाथ जब ही कौशलपुर पुरी, हुई है तिलक तुम्हार, तब मैं आऊब सुनहु प्रभु, देखन चरित उदार। भगवान शंकर ने कहा, हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे प्रभु, मैं आपके उदार चरित्र को देखने के लिए आऊंगा। करि विनती तब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाई चरण सिर कह मृदुबानी, विनय सुनिय मम सारंग पाणी। फिर बहुत प्रकार से भगवान की विनती कर शंकर जी भी अपने धाम को चले गए। फिर विभीषण जी आए तथा चरणों में शीश झुका कोमल वचन कहे कि हे प्रभु, मेरी बात सुनिए। तोर तोर कोश ग्रह मोर सब, सत्य वचन सुनुतात। दशा भरत की सुमरी मोही, पलक कल्प समगात। प्रभु ने विभीषण से कहा, यह जो तुम्हारा घर है और जो तुम्हारा राज्य है, सब मैंने ही तुम्हें दिया है, परंतु भरत की दशा सोचकर मेरा एक पलक कल्प के समान बीत रहा है। तापस वेश शरीर कृश, जपत निरंतर मोही। देखो बेगिसो यतन करूं, सखा निहारो निहारो तो ही। तपस्वियों जैसा वेश, दुर्बल शरीर मुझे निरंतर जपते रहते हैं। हे सखा, इससे उनको देखने का प्रयत्न करो, मैं तुम्हारा निहोरा करता हूं। जो जे हो बीते अवधि, जियत न पाऊं वीर। प्रीति भरत की समुझी प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। यदि मैं एक अवधि बीतने पर अवधपुरी को न पहुंचूंगा, तो उस वीर को जीवित नहीं पाऊंगा। भरत की प्रीति समझकर श्री रामचंद्र जी बारंबार शरीर से हर्षित हो गए।
करहूं कल्प भरी राज्य तुम, मोहि सुमरे हूं मन माही, पुनि मम धाम सिधारे हूं, जहां संत सब जाहि। फिर राम जी बोले, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करो और अपने हृदय में मेरा स्मरण करते रहो। इसके बाद फिर मेरे धाम में आना, जहां सभी संत जन जाते हैं। विभीषण श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर हर्षित हो उन कृपा धाम की चरण पकड़ने लगे। वानर भालू बहुत खुश हुए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके विमल गुणों का गान करने लगे। बहुरी विभीषण भवन सिधाए, मणिगण बसन विमान भराए, ले पुष्पक प्रभु आगे राखें, हंस के कृपा सिंधु अस बाखे। फिर विभीषण ने घर आकर मणियों और वस्त्रों से भरकर पुष्पक विमान प्रभु के पास ले आए। तब प्रभु ने हंसकर विभीषण से इस प्रकार कहा, हे सखा विभीषण, विमान पर चढ़कर आकाश में जाओ और वहां से वस्त्र और आभूषणों की वर्षा करो। तब विभीषण आकाश में उड़ गए और वस्त्र आभूषण की वर्षा करने लगे। जिनके मन में जो अच्छा लगता वह उसे ले लेता, और बंदर तो मणियों को मुख में डालकर फेंक देते। उनकी ऐसी दशा को देखकर परम कौतुकी कृपा निधान राम जी सीता और लक्ष्मण सहित हंसने लगे। जिसे वेद नेति नेति कहते हैं और जिसको मुनिजन ध्यान में नहीं पाते, वही कृपा सिंधु वानरों से अनेक विनोद कर रहे हैं। उमा योग जप दान तप, नाना व्रत मख नेम, राम कृपा नहीं करसी तजी, जसी निज केवल प्रेम। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, जैसी कृपा प्रभु केवल प्रेम से करते हैं, वैसी कृपा नाना प्रकार के व्रत, यज्ञ, तप और दान से भी नहीं करते हैं। वानर भालू वस्त्र और आभूषण पाकर पहन पहन कर श्री रामचंद्र जी के पास आए। तब अनेक वस्तुओं सहित बंदरों को देखकर श्री रामचंद्र जी बारंबार हंसने लगे। फिर बोले, अब तुम सब अपने अपने घर को जाओ, मेरा स्मरण करना और किसी से डरना नहीं। तब उनकी ऐसी वाणी सुनकर वे प्रेमाकुल वानर हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, जो आपने कहा वह बहुत सुंदर है, लेकिन हम लोगों को यह सुनकर मोह उत्पन्न होता है। आप त्रिलोकीनाथ हैं, आपने हम सबों को दीन जानकर सनाथ किया है। स्वामी की बात सुन हम लज्जा से मरे जाते हैं, क्या मच्छर भी गरुड़ की समता करेंगे। श्री रामचंद्र जी का ऐसा रूप देखकर भालू और बंदर मन में ऐसे मग्न हो गए कि उन्हें घर जाने की इच्छा न हुई। प्रभु की प्रेरणा से सब वन और भालू अपने हृदय में राम जी के स्वरूप को रखकर फिर हर्ष विषाद सहित सब बहुत विनती करके निराश हो जाने लगे। जामवंत कपिराज नल, अंगदादि हनुमान, सहित विभीषण अपरजे, यूथप अति बलवान। जामवंत तथा कपिराज सुग्रीव, नल, अंगद और हनुमान आदि सब लोग तथा और जो अन्य विभीषण आदि बड़े बलवान सेनानी थे, चुपचाप खड़े हुए। कई न सकई कछु प्रेमवश, भरी भरी लोचन बारी, सन्मुख चित वही राम तनु, नयन निमेष विशारी। वे लोग प्रेमवश नेत्रों में आंसू भर भर कर कुछ कह नहीं सकते थे और राम के सन्मुख निमेष रहित नेत्रों से देखते रहे। अतिशय प्रीति देखि रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई, मन महाविप्र चरण शिर नावा, उत्तर दिशि विमान चलावा। तब उनकी अतिशय प्रीति देखकर श्री रामचंद्र जी ने सबको विमान पर चढ़ा लिया और अपने मन में ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान लेकर चल पड़े। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, सिंहासन अति उच्च मनोहर, सिंह समेत बैठे प्रभुता पर। विमान के चलते ही कोलाहल होने लगा और सब लोग राम जी की जय जयकार करने लगे। प्रभु लक्ष्मण और सीता सहित मनोहर बड़े ऊंचे सिंहासन पर जा बैठे। यह शोभा कैसी है, जैसे सुमेरु पर श्याम घन के बीच बीच में बिजली चमकती हुई शोभा पाती है। तब वह सुंदर विमान बड़े वेग से चला तो देवताओं ने फूलों की वर्षा की।
परम सुखद चली त्रिविध बयारी, सागर सरसरी निर्मल वारी। शकुन होई सुंदर चहुपासा, मन प्रसन्न निर्मल नरवासा। अत्यंत सुख देने वाला तीन प्रकार का वायु चलने लगा। समुद्र तालाब और नदियों के जल निर्मल हो गए। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। मन प्रसन्न और आकाश निर्मल हो गया। कह रघुवीर देखूं रन सीता, लक्ष्मण हत्यो यहाँ इंद्र जीता। अंगद हनुमान के मारे, रण महा पड़े निशाचर भारे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सीते, इस रणस्थल को देखो, यहीं पर लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा था। यहाँ अंगद और हनुमान के मारे हुए बहुत से निशाचर पड़े हुए हैं। यहाँ सेतु बांधे अरु, थापयूं शिव सुख धाम। सीता अनुज समेत प्रभु, शंभु ही कीन प्रणाम। यहाँ मैंने पुल बांधकर सुख के धाम श्री महादेव जी की स्थापना की। प्रभु ने सीता और लक्ष्मण सहित शिव जी को नमस्कार किया। जहां जहां कृपा सिंधु बन, कीन वास विश्राम। शकल दिखाए जानकी ही, कही कही सबके नाम। कृपा सागर प्रभु ने वन में जहां जहां विश्राम किया था, सभी स्थानों को नाम सहित बतलाकर सीता जी को दिखलाया। सपद विमान तहां चली आवा, दंडक वन जहां परम सुहावा। कुंभजादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। सकल मुनिन सन पाई आशीषा, आए चित्रकूट जगदीशा। तहां करी ऋषिन केर संतोषा, चला विमान तहां ते चोखा। तब शीघ्रता से वह विमान उस परम सुहावने दंडक वन में पहुंच गया, जहां मुनियों के नायक कुंभज आदि ऋषि रहते थे। तब श्री रामचंद्र जी सब ऋषियों के आश्रम में गए और मुनियों का आशीर्वाद पाकर श्री जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी चित्रकूट आ गए। वहां ऋषियों को संतुष्ट किया और तब चित्रकूट से विमान और तेजी से आगे को चला। बहुरी राम जान की ही दिखाई, यमुना कलिमल हरनि सुहाई। पुनि देखा सुर सरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर रामचंद्र जी ने यमुना की कली के पापों का नाश करने वाली सुहावनी धारा दिखाई। फिर पवित्र गंगा जी को दिखाकर सीता को प्रणाम करने के लिए कहा। तीरथपति पुनि दीख प्रयागा, निर्खत जन्म कोटि अध भागा। दीख राम पावन पुनि बेनी, हरण शोक सुरलोक निशेनी। फिर तीर्थों के स्वामी प्रयाग को देखा कि जिसके देखने से अनेक जन्मों का पाप भाग जाता चला जाता है। पुनः पवित्र बेनी माधव को देखा, जो शोक को हरने वाले और स्वर्गलोक के देने वाले हैं। देखि अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग न शावनी। फिर अति पवित्र अयोध्यापुरी को देखा, जो तीनों तापों और संसार के रोगों का नाश करने वाली है। तब राम जी ने लक्ष्मण और सीता समेत अयोध्यापुरी को प्रणाम किया। उनका नेत्र आंसुओं से भर गया, शरीर पुलकायमान हो गया, किंतु राम जी बारंबार हर्षित हुए। बहुरी त्रिवेणी आए प्रभु, हर्षित मज्जन कीन। कपिन सहित विप्रन कह, दान विविध विधि दीन। तब श्री रामचंद्र जी त्रिवेणी में आकर प्रसन्नता पूर्वक स्नान किए और कपियों सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से दान देने लगे।